हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए, मौलाना फजल रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 26 जून को तलब कर ली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, बजट की मंजूरी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA शिरकत करेंगी। शहबाज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उन्होंने जो मिसाक़े मईशत की बात की है उनकी एक अपनी राय है। मिसाक़े मईशत जो है वो मजाक़े मईशत है मेरा ख्याल। क्या नवाज और शहबाज लीग बन चुकी? मरियम नवाज ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शहबाज शरीफ के बयानिए की खुलकर मुखालफत कर दी। मिसाक़े मईशत मज़ाक़े मईशत करार। मरियम का अपना प्रोग्राम लाने का ऐलान, कहा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वालों से कोई मिसाक़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत की गिरती साख को सहारा देना दुरुस्त नहीं। सवाल उठाया कि इदारों को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। मियाँ साहब की सेहत की जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है उसको मैं आवाम के सामने रख रही हूँ। मैं 22 करोड़ आवाम को गवाह बना रही हूँ। ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी ने मुल्की सियासत में तबले जंग बजा दिया, कहा ये मिस्र नहीं, नवाज शरीफ को मुर्सी नहीं बनने देंगे। मरियम नवाज का वालिद के दिफा में आखिरी हद तक जाने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मालूम नहीं तबीयत खराबी के बावजूद मियाँ साहब को जमानत क्यों नहीं दी गई, मईशत बर्बाद करने वाले जवाब दें। मरियम नवाज के बयान पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज अब्बू से कौम से माफ़ी मांगने का कहें, भाइयों से पैसे वापस मंगवाएं और प्ली बारगेन की दरख्वास्त देकर अब्बू को जेल से लंदन ले जाएं। फिरदौस आशिक अवान की भी तनकीद, कहा नून लीग 2 बयानियों में फंस गई। सजा याफ्ता राजकुमारी ने आज अपने चचा के खिलाफ नोहा पढ़ा। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई इमरजेंसी नहीं, इनके लिए पूरा कार्डियो जेल में बनाया हुआ है। रहनुमा PTI शहबाज गिल की प्रोग्राम G फॉर खरीदा में गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद बोले किसी की बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि वजीर आजम का रवैया सोलो फ्लाइट का है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन से मिसाक़े मईशत के लिए हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी। तकरीब से खिताब में कहा मईशत की तरक्की के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम समेत मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत। अमीर कतर की आमद पर वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 21 तोपों और JF-17 थंडर तैयारों की सलामी दी गई। देरपा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब हैं। अमन व अमान की ये सूरत हाल अब कोई नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लंदन में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब, कहा जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार तनाज़ात के हल में है। पाकिस्तान ने FATF एलामिये पर दिए गए भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। भारत का बयान एक मखसूस सोच की अक्कासी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान ने अपने खदशात FATF से शेयर कर लिए हैं। बताना भी नहीं चाह रहे हैं, लोग परेशान हैं। ट्रेनों के हादसात कब खत्म होंगे? ट्रेनें बर वक्त पटरी पर कब आएंगी? GM रेलवे को आज न्यूज़ का सवाल पसंद ना आया। लाहौर के नुमाइंदे सईद बलोच से बस सलूकी।
पी टी आई रहनुमा के निराले काम। नईमुल हक ने वज़ीर आज़म की तस्वीर की जगह सचिन तेंदुलकर की तस्वीर ट्विटर पर लगा दी। अपने तो अपने पड़ोसी मुल्क भारत भी लोग मजाक उड़ाने लगे। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। सिंध के इलाके गम्बट में भंग पीने का गैर कानूनी मुकाबला हुआ, जिसके दौरान ज़्यादा भंग पीने से एक शख्स हलाक हो गया जबकि 6 अफराद बेहोश हो गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम सोमरो से। जी वसीम, ये कैसा मुकाबला था, पुलिस कहाँ थी? देखें, ये गम्बट की तहसील के गांव अगड़ा शहर में दरगाह नानक यूसुफ और मवाली में भंग पीने का मुकाबला हुआ, जिसमें भंग ज्यादा पीने से एक शख्स जांबाग हो गया, 5-6 जख्मी हो बेहोश हो गए, जिनमें 6 को तहसील गम्बट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये बड़ा, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि खैरपुर शहर के अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात और दीगर कारोबार उरूज पर है। खैरपुर पुलिस अमन अमान दीगर में कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। पुलिस को भी इत्तला दी गई मगर पुलिस वहां पर पहुंची नहीं। इलाका मकीनों ने जांबाग और बेहोश वालों को तहसील गम्बट अस्पताल मुंतकिल किया। जी, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस को इत्तला दी गई लेकिन पुलिस एहलकार अब तक वहां पर नहीं पहुंचे। गम्बट से आपको खबर देंगे जहां पर भंग पीने का गैर कानूनी मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के दौरान ज्यादा भंग पीने से एक शख्स हलाक हो गया जबकि 6 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम सोमरो। और अब जिक्र अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान का। कतर के अमीर तमीम हमद अलसानी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म और अमीर कतर भी मौजूद थे। इससे कबल जब अमीर कतर नूर खान एयरबेस पहुंचे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया। कतरी शाही मेहमान पहुंच गए पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट वेलकम। 21 तोपों की सलामी दी गई। वजीर आजम ने गले लगाया, खुद गाड़ी चलाई और पीएम हाउस पहुंचाया। शेख तमीम बिन अहमद उस्तानी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। JF-17 थंडर ने फिजा से सलामी पेश की। और बुलेटिन में आप बात करते हैं मिसाक़ मईशत पर उठने वाले तूफ़ान की, जिसमें मरियम नवाज़ के बयान ने मज़ीद भौचाल कर दिया है। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा कि मिसाक़ मईशत मजाक मईशत है, मईशत का बेड़ा गर्क करने वालों से मिसाक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की अपनी सोच है और उनकी अपनी। मरियम नवाज़ ने यह भी वाज़े किया कि ना ये मिस्र है, ना नवाज शरीफ को मुर्सी बनने देंगे। शहबाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उन्होंने जो मिसाक़ मईशत की बात की है उनकी एक अपनी राय है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मिसाक़ मईशत जो है वो मजाक मईशत है। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। मियाँ साहब की सेहत की जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है उसको मैं आवाम के सामने रख रही हूँ। मैं 22 करोड़ आवाम को गवाह बना रही हूँ। ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को हम मुर्सी बनने देंगे।
مریم نواز نے آج اپنی ہی جماعت پر خودکش حملہ کر دیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان برس پڑی، کہا ان کا میثاق معیشت کو مذاق قرار دینا اپنے چچا شہباز شریف کا مذاق اڑانا ہے۔ فردوس عاشقوان نے مریم نواز کو راجکماری کہہ کر مخاطب کیا، کہا کہ آج انہوں نے جو صف ماتم بچھائی اس پر سب سے پہلے اپنے چچا کے خلاف نوحہ پڑا۔ نون لیگ 2 بیانیوں میں دھس گئی ہے اور آج کی گفتگو کے بعد مریم صفدر کو شہباز شریف سے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ بھی طلب کر لینا چاہیے تھا۔ سزا یافتہ راجکماری آج لیکچر دے رہی تھی، اس نے اپنی ہی جماعت پہ خودکش حملہ کیا، ان کی میثاق معیشت کو مذاق قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ اس سے ڈس ایگری کرتی ہیں۔ آج انہوں نے جو صف ماتم بچھائی اور صف ماتم پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اس نے اپنے چچا کے خلاف نوحہ پڑھا۔ ایک حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ نون لیگ 2 بیانیوں میں پھنس نہیں گئی صرف، بلکہ ان 2 بیانیوں میں دھنس گئی ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد مریم صفدر صاحبہ کو اپنے چچا سے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ بھی طلب کر لینا چاہیے تھا۔ وزیراعظم میثاق معیشت پر اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، سابق صدر آصف زرداری نے مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں تجاویز سامنے آئیں گی تو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن سے بات کریں گے۔ 8 سال NRO نہیں مانگا تو اب کیوں مانگیں گے؟ پہلے پرائم منسٹر تھوڑا فل اپنا کانسیپٹ دیں، پھر ہم اس کو بات کریں گے پارٹی میں، پھر دوسری اپنی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، پھر ان کو جواب۔ 8 سال 3 مہینے پہلے نہیں مانگا تو اب کیا مانگوں گا؟ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپوزیشن کو باقاعدہ میثاق معیشت کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل کر دی ہے۔ ثوابی میں گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ وزیر اعظم نے معیشت پر خصوصی کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس قومی مسئلے کے حل کے لیے آگے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف